सो हे गाइस, वेलकम टू चैनल। आज हमारा ऑलमोस्ट ए हाइड्रोलिक का फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक होने वाला है। ठीक है, हमारा जो अभी इस लेक्चर का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी की जो डेफिनेशन है वो कहती है, इट इज़ डिफाइंड एज प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड विच ऑफर्स रेजिस्टेंस टू द मूवमेंट ऑफ वन लेयर ऑफ फ्लूइड ओवर एनदर एडजेसेंट लेयर ऑफ फ्लूइड। यानी कि फॉर एग्जांपल हम एक कुछ भी ले लो, मग ले लो, उसमें से हम वाटर को गिरा रहे, ठीक है, वाटर को क्या करवा रहे, फॉल करवा रहे। तो वाटर की जो स्पीड होगी ना ड्रॉप होने की, वो सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, मैं बताता हूँ कैसे। अब दो एग्जांपल ले लेते हैं इसमें, हम एक वाटर ले लेते हैं और एक हनी ले लेते हैं। हनी ले लो या फिर घी ले लो, ठीक है, घी ले लो। घी भी अगर आप देखोगे तो घी का जो फ्लो होगा वो स्लो होगा, किसके मुकाबले, वाटर के मुकाबले। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो वाटर है, वाटर क्या है, पतला है। वाटर पतला है तो जो वाटर जब जितना पतला है वो उसी स्पीड से फ्लो करेगा और उस पर एक रेजिस्ट फोर्स लगेगा, एक रेजिस्टेंस लगेगा उसकी एक लेयर पे, जो मैंने इसमें बताई विस्कोसिटी में कि इट इज़ डिफाइंड एज प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड विच ऑफर्स रेजिस्टेंस टू द मोमेंट ऑफ वन लेयर। ठीक है, क्या बोल रहा है, रेजिस्ट ऑफ वन लेयर। ठीक है, अगर पानी फ्लो हो रहा है तो उसके एक लेयर पे रेजिस्ट लग रहा होगा ऑपोजिट साइड में, जिसके कारण वो पानी को रोक रहा होगा। और जब घी को हम फ्लो करवाएंगे तो घी थोड़ा स्लो फ्लो करेगा क्योंकि उसकी डेंसिटी भी ज़्यादा होगी। ठीक है, मतलब गाढ़ा होता है ना, तो वो फ्लो इतना जल्दी फास्ट नहीं करेगा और उसकी जो लेयर होगी उसमें भी एक रजिस्ट लग रहा होगा। एक अगर पानी इस तरह से फ्लो कर रहा है नीचे की तरफ तो उसकी जो वॉल होगी ना उस पर एक रजिस्ट लग रहा होगा, रजिस्टेंस फोर्स। ठीक है, फिर हमारा जो आता है वो है किसके कारण, अब रहेगा इसमें ड्यू टू इंटरमोलिकुलर कोहेजन और दूसरा रहेगा मॉलिक्यूलर मोमेंट ट्रांसफ़र। ठीक है, अब इंटरमोलिकुलर कोहेजन और एडिशन के ऊपर मैंने कुछ बताया था पहले ही। ठीक है, वही रहेगा कि सेम मॉलिक्यूल्स के ऊपर अट्रैक्शंस होता है। फिर मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफ़र। अब मॉलिक्यूलर मोमेंटम ऑफ ट्रांसफ़र वो क्या रहेगा, हमारा मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, अब ये जो डेफिनेशंस मैंने लिखी है, ये दो पॉइंट्स मैंने लिखे हैं कुछ, एक ये वाला पॉइंट लिखा है मैंने और एक ये वाला पॉइंट लिखा है। वो सिंपल क्या बोल रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। वो सिंपली बोल रहा है कि जो गैस फॉर्म में रहेगा ना, अगर गैस की जो रहेगी उसमें क्या चेंजेस रहेगा कि टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो उसकी विस्कोसिटी भी इंक्रीज होगी। और लिक्विड में बोला है कि जब उसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसकी विस्कोसिटी कम होगी। कैसे कि इन गैसेस टेम्परेचर इंक्रीज, ठीक है, गैस में क्या बात आता है, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफ़र इंक्रीज एंड हैंस द विस्कोसिटी इंक्रीज। यानी कि जो मॉलिक्यूलर मोमेंटम है, जो मॉलिक्यूलर है, ठीक है, उसका जो ट्रांसफ़र का जो मोमेंटम होगा वो क्या होगा, वो इंक्रीज होगा और उसकी विस्कोसिटी भी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। कब, जब वो गैस में होगा और उसमें हम जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे। अगर लिक्विड फॉर्म में होगा और हम अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उसकी जो कोहेजन डिक्रीज हो जाएगी और विस्कोसिटी भी डिक्रीज हो जाएगी। कोहेजन मतलब कि वही अट्रैक्शन, सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन जो होता है वो कम हो जाएगा और विस्कोसिटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, एकदम सिंपल। अब हमारा जो दूसरा मेन टॉपिक है वो है डायनेमिक विस्कोसिटी। डायनेमिक विस्कोसिटी एकदम इजी है और इसके ऊपर जो डिटेल्स में पढ़ेंगे वो थोड़ा नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी ये खाली इंट्रोडक्शन चैप्टर है। इस चैप्टर में आपको खाली ये बताया गया इस यूनिट में कि आपको आगे इन चीज़ों का यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है और क्या क्या इसमें हम देखने वाले हैं। तो अभी इसमें एक डायनेमिक है, डायनेमिक का एक जो फॉर्मूला है दिया गया वो क्या है कि शियर स्ट्रेस इक्वल्स टू डायनेमिक इनटू वेलोसिटी ग्रेडियंट। यानी कि
ये जो सिंबल है इसको बोलते हैं शेयर स्ट्रेस, ठीक है। ये म्यू इंटू डी यू बाय डी वाई, ठीक है। ये क्या है, तो कि हमारा इस ये जो है इसको क्या बोलते हैं, शेयर स्ट्रेस, ठीक है। और इस ए वाली वैल्यू को हम बोलेंगे डायनामिक विस्कोसिटी, और ये जो हमारा दिया हुआ है डी यू बाई डी वाई, ये हमारा रहेगा वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब ये कहाँ से आया, ठीक है, ये फॉर्मूला आया कहाँ से, तो सिंपल है, ये वाला डायनामिक विस्कोसिटी, ठीक है। न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी इक्वल्स टू शेयर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट, ठीक है। ओके, तो वही शेयर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट, जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू को हटा देंगे तब वो क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू म्यू। म्यू क्या हमारा डायनामिक, ठीक है, डायनामिक विस्कोसिटी है। हाँ, अब आगे क्या है, इसका यूनिट दिया हुआ कि न्यूटन इंटू सेकेंड पर मीटर स्क्वायर और पास्कल सेकेंड। अगर फॉर्मूला पूछ लिया गया हो या उसकी ऐसा यूनिट पूछ ली हो कि बताओ ऐसा यूनिट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी की क्या रहेगी, तो सिंपल दो चीज़ लिख सकते हैं, या तो न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर लिख लो या फिर पास्कल इंटू सेकेंड लिख लो, ठीक है। पास्कल को किससे डिनोट करते हैं, पी ए से। अब नेक्स्ट टॉपिक है काइनेमेटिक विस्कोसिटी। V इक्वल्स टू म्यू बाय डेंसिटी, सिंपल, ठीक है। अब V हमारा जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी है उसको हम किससे डिनोट करेंगे, V से डिनोट करेंगे। और हमारा म्यू तो मैंने बताया पहले ही डायनेमिक विस्कोसिटी, और जो ये दिया हुआ डेल, ये डेल क्या हमारा डेंसिटी ऑफ फ्लूइड है, ठीक है। इसका यूज़ कैसे होगा वो मैं बताऊंगा आगे, जब डिटेल में हम इसके बारे में और पढ़ेंगे। अब यूनिट इसकी क्या रहेगी हमारी, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अब हमारा आता है बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या कहता है कि इट इज़ अ रेशियो ऑफ चेंज इन प्रेशर टू कॉरस्पॉन्डिंग वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। यानी कि क्या, तो कि ये जो है हमारा ये वैल्यू के इक्वल्स टू माइनस डी पी बाई डी वी अपॉन वी, ठीक है। अब के हमारा क्या हो गया, बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। और ये जो डी पी है, ये डी पी क्या है हमारा, चेंज इन प्रेशर, और डी वी बाई वी क्या रहेगा हमारा, चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। यानी कि डी पी की हमारे को वैल्यू दी होगी या फिर डी वी समझ लो, तो हमें किसी एक की वैल्यू फाइंड करनी होगी, ठीक है। ये हमारा जब सम आएगा तब मैं आपको बताऊंगा इसका यूज़ कैसे करना है और क्या करना है और किस तरह से करना है। अब डी पी क्या है, चेंज इन प्रेशर, ठीक है, जो प्रेशर में चेंज होगा वो। और डी वी हमारा क्या है, चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। जो हमारा ओरिजिनल वॉल्यूम रहेगा उसमें जो चेंज इन प्रेशर और चेंज इन वॉल्यूम होगा वो, और दूसरा क्या, बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। अब सिंपल कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी कहता है कि 1/k, के क्या है, ए, जो भी मैंने बताया बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। कंप्रेसिबिलिटी की एक है पॉइंट, वो बोल देता कि द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इज ऑल्सो नोन एज कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है। अब लास्ट टॉपिक, वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर क्या है, द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड मे बी डिफाइंड एज द प्रेशर एट विच द लिक्विड ट्रांसफॉर्म इनटू वेपर एट गिवन टेम्परेचर। हाँ, वेपर प्रेशर से तो एकदम सिंपल होगा, कई बार आप लोगों ने सुना होगा, पढ़ा होगा एग्जाम में, कई बार 10th 9th किसी भी स्टैंडर्ड में देखा होगा वेपर प्रेशर किसको कहा जाता है। तो कि एक सबसे बेसिक रहेगा कि आपका जो पानी है, ठीक है, वो कितनी डिग्री सेल्सियस पे स्टार्ट होता है वेपराइज होना, तो कितने पे होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, इतने पे होता है। वही हमारा इधर क्या दिया हुआ है, वेपर प्रेशर। अब जो आज का हमने पूरा टॉपिक पढ़ा वो एक
आई होप कि समझ में तो आया होगा, लेकिन मैं आपको फिर से एक शॉर्ट में बता देता हूँ कि मैंने अभी जो भी आपको पढ़ा है वो भी एक बार आपको मैं वापस रिवाइज करवा लेता हूँ कि विस्कोसिटी में हमने क्या पढ़ा, कि विस्कोसिटी कौन सी प्रॉपर्टीज़ है। तो कि वो एक ऐसी फ्लूइड की प्रॉपर्टीज़ है जो कि अगर एक पानी फ्लो हो रहा है तो उस पानी पे एक रजिस्ट लग रहा होगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, जिसकी वजह से उसके एक लेयर पे मोमेंट का एक रजिस्ट फ्लूइड पे प्रोड्यूस होगा, और उस कारण से वो पानी को क्या करेगा, रोकने की कोशिश करेगा। और अगर वो घी, समझ लो घी हो गया या फिर हनी ले लो, ठीक है। अब हनी को अगर हम फ्लो करवाएंगे तो हनी तो गाढ़ा है तो वो तो स्लो मूवमेंट करेगा, तो स्लो मूवमेंट करेगा तो फिर उस पर जो रजिस्ट होगा वो भी उसके हिसाब से लगेगा। तो वो क्या करेगा, उसको रजिस्ट करेगा एक लेयर पे, उसको क्या करेगा, रोकने की कोशिश करेगा फ्लो होने से, ठीक है। ये हमारा विस्कोसिटी का एक टॉपिक हो गया। फिर विस्कोसिटी में मैंने बताया था कि एक लिक्विड और गैस फ्लूइड में होता है ये, ठीक है। फ्लूइड किसको होता है, लिक्विड और गैस को ही फ्लूइड कंसिडर करते हैं, ठीक है। लिक्विड और गैस फ्लूइड में आता है, ये याद रखना, ठीक है। ये पूरे सब्जेक्ट में हम ये पढ़ने वाले हैं। अब सिंपल मैंने बताया था कि जो गैस है, गैस में अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है तो उसकी विस्कोसिटी भी इंक्रीज़ होगी। जैसे कि गैस इन गैसेस टेम्परेचर इंक्रीज, मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर इंक्रीज एंड हेंस द विस्कोसिटी इंक्रीज। यानी कि जो मॉलिक्यूलर का जो मोमेंट होगा ट्रांसफ़र होने का, वो क्या होगा, वो भी बढ़ेगा। क्योंकि अगर समझ लो कि कोई गैस ले लिया आपने, ठीक है, कोई भी नॉर्मली गैस ले लिया आपने, इसमें भर के रखा है बीकर में। अब वो गैस को अगर जब बॉईल करोगे तो वो मॉलिक्यूलर जो उसका रहेगा वो इधर उधर भागने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा, उसका जो मॉलिक्यूलर मूवमेंट होगा ट्रांसफ़र का वो क्या होगा, इंक्रीज़ हो जाएगा, और उसके साथ ही विस्कोसिटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। फिर लिक्विड में अगर कोई एक लिक्विड दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल कोई एक लिक्विड दिया हुआ है इधर, अब लिक्विड में अगर आप उसको टेम्परेचर हाई करोगे तो उसका जो मैंने बताया था लास्ट टॉपिक में कि कोहेजन क्या होता है कि सेम मॉलिक्यूलर का अट्रैक्शन जो पानी की ड्रॉप्स होती है, तो वही अगर समझ लो इसमें अगर बकेट में पानी भरा हुआ है एक लेवल तक, तो उसकी जो मॉलिक्यूलर्स की जो कोहेजन होगी, ठीक है, अट्रैक्शंस ऑफ बिटवीन सेम मॉलिक्यूलर, तो क्या हो जाएगी, वो डिक्रीज हो जाएगी, यानी कि टूटने लग जाएगी। वो मॉलिक्यूलर्स क्या हो जाएगा, वो भी इधर उधर भागने लगेंगे। तो उसके कारण क्या होगा, उसके कारण उसकी भी कोहेजन की जो प्रॉपर्टी होगी क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी, और उसका जो विस्कोसिटी होगा वो भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। ये सिंपल फंडा था गैस और लिक्विड का। अब डायनामिक विस्कोसिटी जो मैंने बता दिया कि शेयर स्ट्रेस इक्वल्स टू डायनामिक विस्कोसिटी इनटू वेलोसिटी ग्रेडियंट, और उसके जो फॉर्मूला वो क्या है, शेयर स्ट्रेस इक्वल्स टू म्यू इंटू डी यू बाई डी वाई, ओके। और उसकी जो यूनिट है वो भी मैंने बता दी कि 2 यूनिट को हम डिनोट कर सकते हैं। फिर डायनामिक विस्कोसिटी, जो न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी है वो कैसे आया, तो कि शियर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट से, ओके। अब दूसरा क्या अध्याय देखा था हमने, काइनेमेटिक विस्कोसिटी। इसमें एक बेसिक मैं आपको बता देता हूँ पॉइंट कि काइनेमेटिक किसको हम ऐसे समझते हैं कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी किसको बोलते हैं, कि कोई एक समझ लो कुछ फ्लो हो रहा है, पानी फ्लो हो रहा है ग्राउंड पे, ठीक है, पानी क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। तब वो फ्लो हो रहा है तो उसका जो मोशन हो रहा है, जो उसमें मोशंस हो रहा है, वो मोशन को हम कैलकुलेट करेंगे, लेकिन उसमें हम क्या कंसिडर नहीं करेंगे, तो कि उसका जो फोर्स होगा उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। और डायनामिक में हम ओवरऑल पूरा उसमें कंसिडर करेंगे, ओके। यहाँ तक समझ में आया काइनेमेटिक और डायनामिक में, आई होप। अब आता है बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, सिंपल, ठीक है। जो मैंने बताया कि द रेशियो ऑफ द चेंज इन प्रेशर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, इसको क्या यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, वो जब फॉर्मूला इसका आएगा और इसका जब टॉपिक आएगा आने वाले चैप्टर्स में तब मैं आपको और क्लियर करूँगा। और कंप्रेसिबिलिटी का भी हम क्लियर करेंगे। और वेपर प्रेशर तो मैंने वही नॉर्मल जो बताया आपको, ठीक है, सेम, बस इतना इसमें टॉपिक था। और ये जो चैप्टर है ये हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। और ये चैप्टर का नाम क्या है, इंट्रोडक्शन, यानी कि जो हाइड्रोलिक सब्जेक्ट है उसका ये खाली इंट्रोडक्शन था कि हम इस सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ने वाले हैं आगे जाके, ओके।